सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ब्लर नज़र आती हैं तो आप लोगों ने सिंपली एक काम करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास ये क्वालिटी नज़र आ रही है जो कि 360p है। तो आपने इसको अक्सर जो है ना 144 होती है जो बिल्कुल ज़्यादा ब्लर होती है, तो आप लोगों ने इसको 720 या 1080p HD कर लेना है, ताकि आप लोगों के पास बिल्कुल फुल HD में नज़र आए और आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से इंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं दिकेशा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट की, जो कि आईयूबी के अंदर जो है वो लग चुकी है, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों ने, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपने उसके बाद क्या करना है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग जो है वो इस तरीके से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को सारी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, यानी अभी फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो दी इस्लामी यूनिवर्सिटी और बहावलपुर के अंदर भी डिस्प्ले हुई है। तो अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है या दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, या आपकी मर्जी का जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे थे तो उसमें नाम आ गया, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लोगों ने उठाना है। ओरिजिनल उठाने हैं, ऐसा नहीं कि कॉपीज़ करवानी है। अगर आप कॉपी करवाएं तो वो आपकी मर्जी है, वरना आपको वहाँ जाके जो है वो फाइल बनवानी पड़ती है कम्प्लीटली। तो वो आपको एडमिशन सेल जाना पड़ेगा। जो बहावलपुर कैंपस है, यानी जो मेन कैंपस है इस्लामी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जो सारा एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है ना, बेसिकली वो अब्बासिया कैंपस में होता है, जिसको आप ओल्ड कैंपस कहते हो, और ये मौजूद है यूनिवर्सिटी चौक पर, ठीक है। तो आपने वहाँ जाना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सनद जिसको बोलते हैं, उसके अलावा एफएससी का, अगर आपने एफएससी के यानी फर्स्ट ईयर किया, अभी सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी साथ लेकर जाने हैं। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो होता है डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल आपने लाजमी बनवाना है अपना। अगर आपका अभी नहीं बन सकता तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक वो रसीद देंगे, ठीक है। तो वो रसीद जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लाजमी देनी है। उस रसीद का फ़ायदा ये होगा कि उनको पता होगा कि हाँ भाई बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है डोमिसाइल के लिए, वो उसका एक हफ्ते के अंदर बन के आ जाएगा। तो इस बेस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना ओरिजिनल वो आपने लेके जाने हैं, और इसी बेस पे आपका एडमिशन कंफर्म होगा जब आप वहाँ जाएंगे। एक तो वेरिफिकेशन आपने की ना ई पोर्टल के ज़रिए, आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी पिक्चर वगैरह अपलोड कर दी ई पोर्टल के ऊपर। लेकिन वो वेरिफिकेशन होने के बाद भी एक अलग से वेरिफिकेशन होती है, वो होती है आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट में आपका नाम आ गया तो आप लोगों ने जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और अपनी फ़ी लेके। फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने इसकी वीडियो अलग से अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो है ना ऐड कर दूंगी इसी वीडियो के, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा कि फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो फॉल 2023 का भी चल क्या रहा है। तो ये हो गया, अपनी फ़ी लेके जानी है आपने और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं ओरिजिनल। जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो वो आपको बुलाएंगे और आपको एक फ़ाइल तैयार की जाएगी, ठीक है, कॉपी वगैरह जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपकी आईडी कार्ड की कॉपी हो गई, उसके अलावा आपकी मतलब पिक्चर वगैरह हो गई, 2-3 पिक्चर्स भी लगेंगी, उसके साथ साथ आपके मैट्रिक और एफएससी वगैरह के सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं में भी मैं कोई स्किप कर रही हूँ तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप लोगों ने लाजमी लेकर जाने हैं। तो क्या होगा कि वहाँ पे जाके आपको प्रिंट शॉप अंदर ही होती है, प्रिंट वाले ठहरे होते हैं लाइन में, आप जाते हो और अपनी सारी फाइल वगैरह तैयार करवा लेते हो। बाहर से करवाओगे तो उनको इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो अंदर मौजूद होते हैं बासिया कैंपस के अंदर, तो वो लोग आपको जल्दी से बना के जो है वो फाइल दे देंगे, ठीक है। एक तो आप लोगों ने डिपार्टमेंट की फाइल बनवानी है, ठीक है, वो बनवाने के बाद आप वहाँ पे जमा करवाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, और फिर आपको भेजा जाएगा दूसरी तरफ दूसरे रूम के अंदर। वहाँ पे जाके आपकी जो है वो वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, आया कि इस बच्चे ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपनी पिक्चर्स अपलोड की थी पोर्टल पर ये वही है या नहीं है, कहीं इसने फ्रॉड तो नहीं किया, कहीं इसने किसी और की तो नहीं मतलब कि कॉपी वगैरह अटैच कर दी। तो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर आपको एक चालान दिया जाता है जो कि आपकी डिपार्टमेंट फ़ी का चालान होता है। उसके बाद आप वो चालान पे करते हैं। चालान पे करने के बाद आपकी जो है वो ई पोर्टल पे वेरिफिकेशन हो जाती है, और फिर आपको आईबी की तरफ से नंबर पे, आपका जो भी नंबर आप लोगों ने डाला होगा उसी नंबर पे आपका मैसेज आता है कि भाई आपने जो है ना एडमिशन करवा लिया है और आपका जो है वो
क्लासेस वगैरह का सिलसिला जो है वो बाद में हम लोग शेयर कर देंगे। तो इस तरह से आपका सारा जो है वो जितना भी आपका प्रोसीजर रहता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आप लोग, अगर आप लोगों का आईडी कार्ड नहीं बना है, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी 18 के होंगे, यानी यूनिवर्सिटी में आ रहे होंगे, तब उनकी जो है वो 18 एज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी 18 होने वाली है या आपकी हो चुकी है, तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने नादरा जाना है और अपना आईडी कार्ड के लिए भी लाजमी अप्लाई करना है। वो भी आप अगर अर्जेंट करवाएं तो वो आपसे 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका अर्जेंट 2-3 दिन के अंदर ही तैयार होकर आ जाता है आराम से। तो वो आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों का अटैच होता है। तो वो जो आपका बे फॉर्म होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड करवाएं या उसका कुछ रसीद वगैरह हमें दें, ताकि हमें क्लियर हो कि हाँ भाई इस बच्चे ने अपना अप्लाई किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल अच्छे से रखना है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात की जो एडमिशन की डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। अब वो पहले थी 1 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते थे इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अंदर, लेकिन अब आप अप्लाई कर सकते हैं 15 अगस्त तक, ठीक है। 15 अगस्त तक आप लोग जिस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाहें आप लोग इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को मेरिट लिस्ट का थोड़ा सा बता देती हूँ, वो हम लोगों को फिर आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं थी, अब सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है वो उनकी अनाउंसमेंट। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों ने अपना एडमिशन करवा लिया, आपकी डिपार्टमेंट फ़ी जो है वो पे हो गई, आप लोगों ने चालान पे कर दिया, उसका सारी वेरिफिकेशन हो गई, अब दूसरा मेन स्टेप जो होता है ना वो हॉस्टल अकोमोडेशन का होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अंदर 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हो चुके हैं। 13,000 पहले होते थे स्टूडेंट तो मैक्सिमम, उसके बाद अब जो है वो 95,000 तक जो कहना कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं। और मैं वहीं पे पढ़ती हूँ तो मुझे आइडिया है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो क्या होता है कि हॉस्टल अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है स्टूडेंट्स को। तो अगर तो आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को ज़ाहिर बात है आप प्रेफर करना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहें। जो भी आजकल जो भी बातें चल रही हैं वो एक मतलब कि मफरूज़ा है, उसके बारे में कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई जो सच्चाई होती है वो एग्जैक्टली नहीं पता किसी को। और मैं खुद वहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, मैंने ऐसी कोई अभी तक चीज़ जो है ना नहीं देखी। तो खैर ये बात साइड पे रखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप हॉस्टल का करना चाह रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो कोशिश करें आप प्राइवेट रख लें, ठीक है। ऐसी जगह रखें जहाँ से पॉइंट जो है वो गुजरते हो, ताकि आपको पैसे खर्च ना करने पड़े और आप पॉइंट से जो है वो अपना इजीली आना जाना कर सकें हॉस्टल और डिपार्टमेंट तक का। तो अगर आप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का हॉस्टल तो उसका भी एक प्रोसीजर है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप लोग डिपार्टमेंट फी के चालान पे कर लेंगे तो आप लोगों ने एक काम, जब फाइल बनानी है डिपार्टमेंट की तो आप लोगों ने वहीं पे हॉस्टल की फ़ाइल भी बनवा लेनी है, ठीक है। हॉस्टल की फ़ाइल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए सारा जो है ना सिस्टम के साथ चलना होता है, आपको सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिपार्टमेंट जब आपने फ़ाइल बनवानी है तो उसी के साथ आपने फ़ाइल बनवानी है अपनी हॉस्टल की भी। जब आप हॉस्टल की फ़ाइल बनवा लेंगे तो आपने वो हॉस्टल की फ़ाइल बनवा के अपने साथ जो है वो घर ले आनी है। उसके बाद आप लोगों के जो वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भाई इस बच्चे ने इस डिपार्टमेंट की फ़ी वगैरह पे कर दी है और अब ये बच्चा इस डिपार्टमेंट में पढ़ने जा रहा है। उसके बाद आप लोगों के ई पोर्टल के ऊपर ही एक ऑप्शन होगा हॉस्टल का, ठीक है। वो 1-2 दिन के बाद ओपन होगा। जब आप अपना फ़ी वगैरह पे कर देंगे उसके 1-2 दिन के बाद वो ऑप्शन ओपन होगा। तो आप लोगों ने सिंपली उस पर अप्लाई नाउ कर देना, यानी हॉस्टल के ऑप्शन पे जाके आप लोगों ने और उसको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि जब सारे अभी मेरिट लिस्ट लग जाएंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो हॉस्टल का सीन होगा। अगर आप मेल है फीमेल है सबके लिए सेम प्रोसीजर है। आप लोगों ने अपनी हॉस्टल की फाइल बनवा के लेके जानी है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद हॉस्टल का जैसे ही ओपन होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि मैं शेयर कर दूँ। थोड़ा सा मैं बिजी होंगी क्योंकि मेरे पेपर्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो मे बी मैं ये वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ किसी ना किसी तरह। तो दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने करना ही है, फाइल बनवाने के बाद आप लोगों को जैसे ही पता लगे कि हाँ हॉस्टल्स ओपन हो चुके हैं, उनकी जो है वो आप अप्लाई करने के बाद आपने अपनी फाइल्स जो है वो लेकर जानी है अपने उसी डिपार्टमेंट में जिसमें आपने अप्लाई किया है। वहाँ के क्लर्क ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लर्क ऑफिस में जाएंगे उस क्लर्क ऑफिस के जो लोग होंगे वो आपसे वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई बच्चा वाकई में यहाँ पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक अप्रूवल लेटर देंगे, ठीक है। वो अप्रूवल लेटर जो होगा ना वो आपने अपनी उस फाइल के साथ अटैच करके मेन हॉस्टल जो है आयशा फातिमा हॉल, ठीक है, आप लोग नाम नोट कर लें, आयशा फातिमा हॉल है फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए जो है वो दूसरे हॉस्टल है, आई थिंक अबू बकर हॉल और इस टाइप के नेम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
लेकिन इस तरह के नेम है, तो वहाँ पे आप लोगों को जाना है। वहाँ पे क्लर्क ऑफिस में जो है वो वहाँ पे अलग से बैठे होते हैं लोग, इसीलिए कि वो फाइल्स वगैरह ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स की। तो आप लोगों ने वहाँ जाके अपना फ़ाइल देनी है, और फाइल जमा करवाने के बाद आपका हॉस्टल का जैसे ही होगा वो आपको कॉल कर देंगे। वहाँ पे आपका रिकॉर्ड जमा होगा, यानी आपका नाम, नंबर, उसके अलावा आप किस इलाके से हैं, ये सारी चीज़ें वो आप लोगों से रिकॉर्ड ले लेंगे। ये करने के बाद आप जैसे ही, अगर आपकी सिस्टर वगैरह पढ़ रही हैं, कोई कज़न पढ़ रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे क्या करना है। वरना आप लोगों ने सिस्टर बेस पे अगर करवाना है तो वो ID कार्ड देते हैं और एक ही रूम में कर देते हैं। तो जैसे ही आपकी फाइल वगैरह जो है वो हो जाएंगी सबमिट, ठीक है, उसके बाद आपका नाम जो है वो आ जाएगा और वो लोग आपको बुला लेंगे। होता ये है कि स्पेस अभी ख़त्म हो चुकी है, तो इस चीज़ में आपने नहीं रहना कि भाई वो लोग कॉल करेंगे और बुलाएंगे। अगर आपकी कोई भी रेफरेंस है तो आप रेफरेंस के थ्रू करवाएंगे। पाकिस्तान है, आपको खुद पता है कि क्या क्या रास्ते होते हैं। तो अगर आपकी रेफरेंस के जरिए आपका हॉस्टल का हो सकता है, गवर्नमेंट का, मतलब अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने रखवाना है तो वो भी आप लोग खुद करवा लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी रेफरेंस नहीं है तो जो जायज़ तरीका है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने चलना है। अगर आपका नहीं नाम आता है तो प्राइवेट हॉस्टल्स ढूंढ लें। प्राइवेट हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग अलग मिल जाते हैं। कोई आपकी जान पहचान वाली है, कोई भी आपकी इलाके की हैं, कुछ भी इस तरह से करके है तो आप लोगों को वो गाइड कर देंगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस बारे में, हॉस्टल या कुछ भी हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को हॉस्टल वगैरह का बताती रहूँ। तो आप लोगों ने, अगर कोई भी आप लोगों को इशू आ रहा है किसी भी तरीके से, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। मेरी यही कोशिश होती है कि दूसरों के जो है वो हेल्प हो जाए मेरी वजह से, ताकि उनको कोई मसला ना हो, क्योंकि ये सारे मसले मसाइल मैं खुद देख चुकी थी अपने टाइम पे जब मैंने अपना एडमिशन करवाना था। मेरी सिस्टर ऑलरेडी यहाँ से पढ़ चुकी थी, ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट थी, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो गई थी। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद टैकल करनी होती है, आपको खुद देखना होता है। तो वो सारे मसले मसाइल आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें, वो जो है वो मसले ना उठाने पड़े जो मैंने उठाए हुई है। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट भी दिखा दूं, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट भी जो है वो शो हो चुकी है। पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी और अब सेकंड मेरिट लिस्ट भी शो हो चुकी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। और ये कल रात को ही अपलोड हो गई थी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं बना के आप लोगों को नेक्स्ट डे जो है वो बता दूँ। तो बहावलपुर पर कैंपस का जो है वो हम लोग सर्च कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों ने रहीम यार खान कैंपस से या फिर लियाकतपुर से या दूसरे कैंपस से अप्लाई किया है और उन्होंने वहीं पे अप्लाई किया है, तो इट मीन्स कि वो वहीं पर ही स्टडी करेंगे, ठीक है, उनको बहावलपुर में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने बहावलपुर के किसी कैंपस में अप्लाई किया है फार्मेसी के लिए, DVM के लिए, तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा और यहीं पे सारा आपको जो प्रोसीजर होगा एडमिशन का, यानी डिपार्टमेंट फ़ी का और सारा जितना भी प्रोसीजर होगा वो यहीं बहावलपुर के अंदर होगा। तो बहुत से लोग मुझसे पूछे थे, तो मैं सोचा आप लोगों को ये बात बता दूँ। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स की जो है ना वो लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं आपको इसकी मेरिट लिस्ट का दिखा देती हूँ कि इसका मेरिट जो है वो कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया मेरिट लिस्ट, और इसका जो स्टार्टिंग मेरिट है वो 83% है, ठीक है, 83.27 से जो है वो इसका स्टार्ट है सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, और 72 पे जो है वो इसका क्लोजिंग मेरिट है। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपने जिसमें सब्जेक्ट में दिल करे आप अप्लाई करें। और अप्लाई का ये है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 15 अगस्त तक। ये देखें, अभी ही 5 घंटे पहले ये अनाउंस हुआ है IUB की ओरिजिनल जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर कि 15/8/2023 जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन की, फॉल एडमिशन्स 2023। तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 15 अगस्त तक। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया है वो ये सोच रहे हैं कि मेरिट लिस्ट लग गई है तो फिर एडमिशन अभी नहीं होंगे, या 2-3 मेरिट लिस्ट लगेंगी, हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, तो आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा। बस 2-3 सब्जेक्ट में अप्लाई करें प्लान B के तौर पर, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एंड तक आपका ना भी आया, किसी में दूसरे सब्जेक्ट में आ गए, तो आप वहाँ पे जा सकें। तो खैर उसके अलावा हम बात कर लेते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स की। मैं 2-3 सब्जेक्ट्स का बताऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है ना वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग चेक कर लें। पहले जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत कम डिपार्टमेंट्स का लगा था, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का जो है वो उन्होंने लगा दिया हुआ है। वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो ग्रुप A का जो है वो आ चुका है। पहले सिर्फ डिप्लोमा का आया था और अब जो है वो ग्रुप A का मतलब है कि मॉर्निंग की जो लिस्ट है वो लग चुकी है, ठीक है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कि इसका जो स्टार्टिंग मेरिट है और क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है। ओ माय गॉड, 99 से जो है वो स्टार्ट हुआ है। बिलाल अतीक नाम है बच्चे का, जिसके परसेंट जो है वो 99% उसके मार्क्स थे FSC के अंदर, ठीक है। 99 से जो है वो स्टार्ट हुआ है और 46
आप लोग मेरिट चेक करें 99 से 46, तो 46 पे जो है वो इसका स्टॉपिंग मेरिट है, क्लोजिंग मेरिट है, ठीक है। और अभी इसकी और भी 3 4 5 और मेरिट लिस्ट लगनी है। तो अगर आप लोगों का मूड है इसमें करने का तो ज़रूर अप्लाई करें, आपका नेम इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी जो है वो काफ़ी मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं, जैसा कि BHMS है। BHMS मीन्स की होम्योपैथिक मेडिकल और ईस्टर्न मेडिसिन वगैरह है। इनके अंदर जो है वो आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है वो इनकी लगना शुरू हो चुकी हैं। उसके अलावा बाकी भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मेरिट लिस्ट जो है वो लग रही हैं। और अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया अभी तक तो ज़रूर अप्लाई करें, ताकि अगर आप लोगों का मूड है तो आप लोगों का नेम इसमें आ जाए। तो मेरिट लिस्ट हर सब्जेक्ट की 4 5 6 7 8 इस तरह लगनी है, 1 2 किसी की भी नहीं लगनी, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। इस पेज का लिंक जो है ना वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से जितनी खुशी हमें होती है वो आप लोगों को हम बयान नहीं कर सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सब लोगों को ये मालूमात जो है वो मिल जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।